एवरीवन। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे आपका एक गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के लिए जो आया था आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे। तो ये आपका एक लिमिट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाय n होल टू द पावर 2n। तो लिमिट के क्वेश्चन में हम पहले क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि ये कौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को अलग अलग वेज में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपका तरीका है कि आप स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस माइनस 1 बाय n होल टू द पावर n और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए आपको पता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2n ही मिलेगा और यहाँ पे आपका प्लस माइनस माइनस 1 ही मिलेगा। तो अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय x होल टू द पावर x इक्वल टू आपका होता है e टू द पावर 1। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इस 1 को अगर हम a से रिप्लेस कर दें यहाँ पे तो ये होता है आपका e टू द पावर a। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसको आप कंपेयर कीजिएगा तो ये वाला पार्ट जो है और आपका ये फॉर्मूला ये इस पे एकदम बैठ रहा है। तो a के जगह पे यहाँ पे -1 है और आपका x के जगह पे जो है आपका n है यहाँ पे और दोनों टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो डायरेक्ट हम इसके लिए लिख सकते हैं e टू द पावर -1। तो आपका ये हो जाएगा e टू द पावर -1 होल टू द पावर 2। तो आपका आंसर आएगा e टू द पावर -2, यानी आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब बहुत लोगों को स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं रहता है, तो उसके लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे वो देखते हैं। तो लिमिट के क्वेश्चन में हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखते हैं कि किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है ये। तो देखिए जब n की जगह पे इंफिनिटी पुट कर देंगे तो ये 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी होल टू द पावर 2 इंफिनिटी यानी इंफिनिटी होगा। अब आपको पता है 1 बाय इंफिनिटी टेंड्स टू 0 होता है, तो यानी ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म में। तो जब भी 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म में रहे तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो यानी अगर हम इसको l मान लें तो दोनों तरफ लॉग बेस e लेंगे तो लॉग l इक्वल टू आपका हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग ऑफ 1 माइनस 1 बाय n होल टू द पावर 2n। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे लॉग में कि लॉग x टू द पावर a होता है आपका a log x। तो इससे जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका पावर में 2n है तो ये सामने आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n log 1 माइनस 1 बाय n। तो देखिए ऐसा करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि आपका जो 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म होता है उसमें हम कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। उससे होता क्या है कि आपका एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसको आप लोग कुछ लोग एल हॉस्पिटल प्रोनाउंसिएट करते हैं, कुछ लोग उसको एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग 1 माइनस 1 बाय n डिवाइडेड बाय 1 बाय 2n। तो ये ऊपर जाएगा तो आपका ये ऐसा ही मिलेगा। तो अब देखिए अब n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो न्यूमरेटर में मिल रहा होगा log 1 क्योंकि 1 बाय n टेंड्स टू 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आपका 1 बाय 2n है तो 1 बाय इंफिनिटी तो ये भी 0। तो 0 बाय 0 फॉर्म यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके बाद आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं जो कि कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है फिर वैल्यू डाल के देखना है। अगर आपका फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है तो आपको रुक जाना है, वही फाइनाइट क्वांटिटी आंसर हो जाएगा। अगर फर्दर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x। तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय n।
अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 1/n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और माइनस 1/n² यानी प्लस 1/n² आपको मिलेगा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1/2 कांस्टेंट है और 1/n का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/n²। तो देखिए ये n² और ये n² आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है ये आपका ऊपर चले जाएगा, तो ये आपका बचेगा और ये माइनस साइन है यहाँ पे तो -2। अब देखिए अब n की जगह पे इंफिनिटी पुट करके देखेंगे तो आपका 1 माइनस 1/इंफिनिटी, तो ये वाला टर्म आपको 0 दे देगा, तो 1/1 बचेगा तो 1 ही मिलेगा, यानी आपका यहाँ पे जो फाइनल सिंप्लीफाई होके आएगा वो -2 होगा। तो ये जो है आपका ये log L के इक्वल है और हमको चाहिए L का वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे बेस जो है आपका E है, तो अब आपको एक याद रखने का तरीका है कि जब आप लॉग को दूसरे तरफ भेजते हैं तो इसका जो बेस पे जो रहता है वो ये फुटबॉल की तरह किक मारेगा और ये इसके सर पे आ जाएगा। कहने का मतलब है कि L इक्वल टू हो जाएगा e⁻², यानी इस अप्रोच से भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब एक और अप्रोच देखते हैं हम, जो कि उससे हम 2 स्टेप में सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) होल टू द पावर g of x, ये इक्वल टू होता है e⁻ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) -1 इंटू g of x। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे हम, तो आपका ये वाला जो टर्म है ये आपका f(x) है और ये वाला जो टर्म है आपका ये आपका g of x है। अब देखिए x के जगह पे n है और a के जगह पे इंफिनिटी है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं e⁻ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f(x) -1 यानी 1 माइनस 1/n -1 इंटू g of x, तो g of x है 2n। अब ये 1 -1 आपका 0 हो जाएगा, यानी बचेगा e⁻ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1/n इंटू 2n। तो यहाँ पे भी आपका ये n कैंसिल हो जाएगा और -2 बचेगा, तो सिर्फ कांस्टेंट है, n वाला टर्म है नहीं, तो कांस्टेंट ही रिटर्न हो जाएगा, यानी ये बचेगा e⁻²। तो इस अप्रोच से भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन आया। तो देखिए अप्रोच कई सारा हो सकता है, बस आपको जो सही लगे, जो भी अप्रोच आपको आता हो, जैसा आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो या वो जो हम आपको लॉग लेके बताए वो याद हो, वैसे ही करना, सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए। थैंक यू।